नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है प्रमुख जन आंदोलन। आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हमेशा देखा जाए आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक लाइन में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, और कभी कभी मैचिंग दे के आपको पूछ लिया जाता है। कुछ आंदोलन दिए रहेंगे और उनके कुछ वर्ष दिए रहेंगे या उनके कुछ नाम दिए रहेंगे कि ये किस व्यक्ति कौन से आंदोलन से संबंधित है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम बात करते हैं। आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक है, आपका तैयार हो जाएगा दोस्तों। परीक्षा में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे दोस्तों। चलिए हम तैयार करते हैं दोस्तों। बात करते हैं जन आंदोलन की। दोस्तों सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट आंदोलन है नील विद्रोह। नील विद्रोह दोस्तों 1859 से 59 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इसको ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। नील विद्रोह पर एक पुस्तक लिखी गई थी, इसमें आपको हम बताए नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि नील दर्पण दीनबंधु मित्र ने इसका संपादन किया था दोस्तों। जो विद्रोह हुआ था कब हुआ था? 1859 में हुआ था दोस्तों। और दूसरा विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। दोस्तों सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1763 से 1800 ईस्वी में क्या हुआ था? सन्यासी विद्रोह हुआ था। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कब हुआ था? सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1855 से 1866 के बीच में कब हुआ था? 1855 से 1856 के बीच में क्या हुआ था? संथाल विद्रोह। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये विद्रोह है दोस्तों, आपको ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह दोस्तों हुआ था 1773 से 1776 के बीच में हुआ था। पावना विद्रोह 1773 से 1776 के बीच हुआ था। उसके बाद फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह हुआ था दोस्तों 1776 से 1770 के बीच में हुआ था। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट विद्रोह है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह 1766 से 1772 में पंजाब, बंगाल एवं बिहार में हुआ था दोस्तों। उसके बाद है पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह 1804 से 1817 के बीच में एक विद्रोह पहली बार हुआ था। उसके बाद दोस्तों जब हुआ था 1817 से 1800 के बीच में उड़ीसा में हुआ था दोस्तों। पाइक विद्रोह उड़ीसा में हुआ था, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। और दोस्तों 2 बार हुआ था। जब भी परीक्षा में जो भी आपको दिखे, या 1804 से 1817 दिखे या 1817 से 1825 दिखे, तो दोस्तों आप दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं, जो भी उसमें परीक्षा में रहे। उसके बाद देखिए प्रमुख विद्रोह है रामोसी विद्रोह दोस्तों। रामोसी विद्रोह कब हुआ था? 1822 से 1829 में हुआ था। ये चित्तौड़ सिंह थे इसके, और ये कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था। पश्चिमी घाट यानी महाराष्ट्र में दोस्तों। उसके बाद हम बात करें सतारा विद्रोह। सतारा विद्रोह एक अपने आप में प्रमुख जन आंदोलन है दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये हुआ था 1841 ईस्वी में, सतारा में हुआ था दोस्तों। उसके बाद है गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। आप देखेंगे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के गडकरी विद्रोह का जिक्र हुआ है दोस्तों। हम बात करेंगे कब हुआ था? 1844 से 1844 में हुआ था कोल्हापुर। और इसके जो इसके प्रमुख थे आंदोलनकर्ता, उनका नाम था कृष्णदास जी का। और उसके बाद एक है भावी विद्रोह। भावी विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 1870 में हुआ था। इसके जो आंदोलनकर्ता थे सैयद अहमद बरेलवी जी थे। इसके कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी जी थे, और ये और विलायत अली थे। कौन कौन थे? 1820 से 1870 में हुआ था। इसके आंदोलनकर्ता सैयद अहमद बरेलवी और विलायत अली दोनों थे दोस्तों। उसके बाद एक प्रमुख आंदोलन है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह दोस्तों ये जो हुआ था 1825 से 1835 के बीच में हुआ था। शेरपुर बंगाल में हुआ था। इसके जो आंदोलनकर्ता थे वो करम अली शाह थे दोस्तों। उसके बाद एक आंदोलन है कूका आंदोलन। 1845 से 1872 के बीच हुआ था। ये पंजाब में हुआ था। इसके जो आंदोलनकर्ता थे भगत जवाहर मल थे दोस्तों। और एक आंदोलन है फड़के विद्रोह। 1879 से 1879 में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था फड़के विद्रोह दोस्तों। अभी आपको जितने भी आंदोलन हमने बताए हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बात की जाए एक कूका आंदोलन और एक कुकी आंदोलन। कूका आंदोलन पंजाब में होता है, और कुकी आंदोलन दोस्तों ये असम में होता है दोस्तों। ये दोनों बातें ध्यान देने वाली हैं दोस्तों, आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। और दोस्तों ये जो आंदोलन हमने अभी आपको बताया है, ये चाहे यूपीपी के कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी के एग्जाम हो, चाहे यूपीपी के एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई के एग्जाम हो, चाहे यूपी लेखपाल के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपके जीएस ये हमेशा क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते रहे दोस्तों। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों इसको जरूर पढ़िएगा दोस्तों।
और ये यूपी आरओ पीसीएस में जरूर पूछा जाता है दोस्तों, हमेशा मैचिंग के लिए पूछा जाता है, हमेशा कभी दे देता है कि आप कालानुक्रम बैठाइए दोस्तों। इस तरह से आपके दोस्तों 2 से 3 नंबर तैयार हो जाएंगे। आप जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद दोस्तों।